हे गाइस, वेलकम टू लेक्चर 2। आज हमारा लाइट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। कैसे मिरर बनते हैं, मिरर्स में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या क्या रूल्स को वो फॉलो करती है, और उसके बाद किस तरीके से हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हो कि रे डायग्राम नहीं बनता, हमेशा किताब में एक डायग्राम आता है, लोग बोल देते इसको बना लो, लेकिन समझ में नहीं आता कि अपना रे डायग्राम कैसे बनता है, तो भैया इस वीडियो के एंड तक आपको रे डायग्राम्स बनाने आ जाएंगे। आज हम सीखेंगे इन जनरल किस तरीके से रे डायग्राम बनाए जाते हैं, और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स बना लेंगे। अगली क्लास में अपन करने वाले कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों, कॉपी पेन निकालो, क्योंकि साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। रे डायग्राम भी आपको बहुत सारे बनाने हैं, तो कलरफुल पेन पेंसिल लेके बैठना साथ में, है ना। अलग अलग कलर की रे को रंगों से बनाना, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाना। कॉपी सुंदर दिखनी चाहिए, समझ में सब कुछ आना चाहिए। आज अपना ये गोल है, इसी गोल के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत किरार है, आईटी खड़गपुर से हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, और ये चल रहा है अपना लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो लेट्स बिगिन। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, और उसके बाद हमने लेटरल इन्वर्जन की बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे थे। आपको मैंने अपना नाम भी उल्टे में लिखना सिखाया था। आई होप आप लोग को वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 1 के बाद से आगे की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, एक चीज़ अपनी जो पेंडिंग थी लास्ट क्लास में, वो थी कि भैया प्लेन मिरर से हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो इमेजेस बना ली थी, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो एक एरो नहीं बना देते, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट नहीं है, उसकी इमेजेस किस तरीके से बनती है। तो ये चीज़ अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो अपने मिरर्स वगैरह हैं वहाँ पे अपने को सेम काम ही करना है। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की ही बनानी होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की नहीं बना रहे होते अपन। ठीक, तो आओ दोस्तों, सबसे पहले एक मिरर बना लेंगे। हेडिंग लिख लो पहले तो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और इस तरीके से एक बड़ा सा मिरर बना लो, बना लो, बना लो, बना लो, बना लो। घबराओ मत दोस्तों, बनाना ही है आपको। साथ में आज आपको मैं बनवा के मानूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, बिना रे डायग्राम के मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। अच्छा अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कैसे बनती है, सारी चीज़ें अपन ने सीख ली थी। आज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, वो पॉइंट नहीं होती। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे ऐसे एक इंसान भी ले सकता हूँ, हे ये हंस रहा है ऐसे, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन साइंस में हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हम थोड़ा चीज़ों को सिंपल रखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसान ना लेकर के एक इस तरीके से एरो बनाएंगे। ठीक है, कोई भी आप एरो ले सकते हो, और एरो का आप नाम भी डाल देना दोस्तों। ये नीचे वाले पार्ट को आप बी बोल दो, इस वाले पार्ट को हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें। इस तरीके से अब हमें इसकी इमेज बनानी है। इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमें बनानी आती है दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी पॉइंट होता है, प्लेन मिरर के केस में उसकी जो इमेज बनती है उसी के ठीक सामने, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बन जाती है। अब हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो आप मानो कि ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारे इस तरीके से ना पॉइंट्स को मिला करके बनी है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके बनी है। तो हर एक पॉइंट की इधर इसी तरीके से बहुत सारी इमेजेस बन जाएंगी, बहुत सारी इमेजेस बन जाएंगी। देखो, इस वाले की इमेज यहाँ, इस वाले की इमेज यहाँ, इस तरीके से इमेजेस बन रही होंगी। ऑलराइट, तो यही अपने को करते जाना है दोस्तों। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो, सबसे पहले मैं जो हेड है एरो का, ये हेड बोलते हैं ना, ऊपर ऐसे तीर जो निकला हुआ है, उसकी इमेज बनाता हूँ। तो भैया यहाँ से जितना दूरी ये है ना, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर मुझे इमेज बनेगी। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। सेम डिस्टेंस होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर होता है। ओके, तो आप यहाँ से एक ऐसे, पहले तो स्केल रख लेना। ठीक, स्केल रखना यहाँ पर, मैं भी रख के बनाऊँगा। टेंशन ना लें दोस्तों, टेंशन लेने का काम नहीं है हमारा। यहाँ से, अरे 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 अरे, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचो, बहुत लंबी खींच देना, थोड़ा थोड़ा लंबी खींच देना इसको। ओके, ये हमने एक लाइन खींची है, और यहाँ से अब नाप लो, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हमको मार्क कर देना है इस तरीके से। अरे सही आएगा, देख लो, मैं तो अंदाजे से ही बना रहा हूँ ना, असली में थोड़ी स्केल है मेरे पास। हाँ भैया, सही आया है। ठीक है, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी, इसमें बोल देता हूँ ए डैश, ए की इमेज ए डैश। सिमिलरली बी की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बन जाएगी। आप चाहो तो अगेन यहाँ से इस तरीके से स्केल रख करके एक लाइन खींच लेना, और देख लेना दोस्तों कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस नाप सकते हो आप स्केल से, दोनों को बराबर कर देना। ठीक है, हमारे पास ये एरो ऐसे था, देखो हेड ऊपर की तरफ है, ए पर है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे हेड आएगा,
उससे नीचे कनेक्ट होगा, ये पॉइंट हमारा बी डैश हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की इमेज तो अपनी बन चुकी है, ऑब्जेक्ट की इमेज अपनी बन चुकी है, लेकिन क्या इमेज बनाने को बोलता है क्वेश्चन पेपर? नहीं, क्वेश्चन पेपर इमेज थोड़ी पूछता है, क्वेश्चन पेपर पूछता है रे डायग्राम बनाओ। ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, रे एक भी नहीं बनाई अभी तक, अब रे बनाएंगे, अब रे बनाएंगे, अब पूरे मार्क्स लूटेंगे। देखो रे कैसे बनेगी दोस्तों, किसी भी पॉइंट की अपने को इमेज बनानी होती है ना, उसके लिए अपने को दो लाइट रेस चाहिए होती है, दो लाइट रेस चाहिए होती है हमेशा। तो दो लाइट रे निकालेंगे भैया। पहले मैं ऊपर वाले पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, इसके लिए अगर मैं करना चाहता हूँ तो एक रे यहां से आपका मन करे मिरर के ऊपर कहीं भी डाल सकते हो, ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो, जहां मन करे वहां डाल दो। मैंने ये डाल दी तो मैंने इस तरीके से डाल दिया, क्योंकि लाइट रे ऐसे गई है, ये इसमें एरो लगाना बहुत जरूरी है कि भैया इस तरफ लाइट जा रही थी, ठीक है, ओके। अब क्या होगा भैया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो देखो यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल बना करके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके ऐसे रिफ्लेक्ट कराते, और फिर हम सोचते कि भैया ये रे कहीं से तो आ रही है, ये इधर कहीं से आती हुई दिख रही है, ऐसी चीज़ें होती है। बेटा बनाना मत, बनाना मत, पहले समझ लो, समझ लो, समझ लो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब रे डायग्राम बनाना होता है ना, तो जैसे हर बार नॉर्मल बनाना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ये सब बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी अब रेज आने वाली हैं, तो वहाँ पे हम एंगल्स वगैरह को तो ज़्यादा मार्क नहीं करते, मोस्टली हम रेज से ही काम चला लेते हैं। तो करना हमको एग्जैक्टली यही है, करना हमको एग्जैक्टली यही है। रिफ्लेक्शन ऐसे ही होता है, एंगल आई यहाँ पर है, एंगल आर ये है, दोनों बराबर होते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज नहीं बदले हैं। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, अभी वो दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये लाइट रे यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगी कि लगेगा ये यहाँ से आ रही थी, क्योंकि इमेज तो यहाँ पे बनी है। तो इसी बात का हम फ़ायदा उठाएंगे, और एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ऐसे अपने स्केल को रखो और यहाँ पर अपने को फिर लाइन खींचनी होगी। ये जो रीजन है इसमें डैश 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 वाली खींचेंगे, यहाँ पर असली रे खींचेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी सब समझाता हूँ, पहले स्केल रखो और बनाओ मेरे साथ। तो यहाँ पर से मैंने तो रख दिया स्केल, और ये देखो कुछ इस तरीके से आता हुआ दिख रहा है। इसके ऊपर अब मैं ड्रॉ करूँगा अपनी लाइन, अब मैं ड्रॉ करूँगा अपनी लाइन। लाल कलर की रे मेरी इंसिडेंट थी, तो रिफ्लेक्ट होकर जो जाएगी वो भी मेरी लाल है। और यहाँ से डैश 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 डैश, यहाँ से मैं इस तरीके से लेके आ जाऊँगा। ये जो मैंने इस तरीके से लाइनें रखी हुई थी दोस्तों, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे एक्चुअली स्केल है, स्केल से नापते हैं ना, वो काम था मेरा ये। देखो एक रे यहाँ पर हमारे पास आ गई है, ठीक है। डैश 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 वाली क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअली लाइट यहाँ पर नहीं गई। आप इसको ऐसे समझो यार, दीवार पे अपन ने मिरर लगा रखा है, इधर तो यहाँ पर दीवार है, ईंट पत्थर चूना मिट्टी कुछ भी है यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ी ना रे लाइट की जाती है, लाइट यहाँ पर असली में नहीं जाती है। ऐसा हमें लगता है कि लाइट इधर से आई थी, इसलिए डैश 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 करके बनाते हैं इसको, ठीक है। एक रे हमने बना दी है, अगली रे भी बनाएंगे। देखो दोस्तों, लाइट रे कहीं भी डाल दो, अब की बार मैं इधर डाल देता हूँ, ये हो गई मेरी लाइट रे इंसिडेंट। अलग कलर से बनाई है मैंने, आप भी अलग कलर से बनाना। पहली रे का सारा काम लाल रंग से, दूसरी रे का सारा काम अलग रंग से करेंगे, ठीक है जी। अगेन मुझे मालूम है कि ये लाइट रे यहाँ पर नॉर्मल बनाएगी और इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि मुझे लगेगा वो वहाँ से आ रही है। अरे वाह, काफ़ी अच्छा बन गया था। लेकिन मैं क्या करूँगा, स्केल लूँगा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ से कुछ ऐसी मेरे पास लाइट आनी चाहिए, ठीक। देखो ये ऐसे आएगी और यहाँ से मुझे लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही थी। जब मैं इसको बना दूंगा उसके बाद मैं अपने स्केल को हटा दूंगा। कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, रे डायग्राम हो गया, कितना सुंदर लग रहा है, रे डायग्राम खत्म, बस यही करना होता है। अच्छा, अभी हमने एक पॉइंट के लिए रे डायग्राम किया है, अभी हमारे पास दूसरा पॉइंट भी है, पॉइंट बी के लिए भी करना है, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो अब देखो, बिना ये देखे खुद से अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तब तक मैं भी बना ही रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी बना ही रहा हूँ। अगेन यहाँ से अब मैं एक लाइट रे इधर निकाल दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद मुझे मालूम है ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ऐसा लगेगा कि लाइट रे ऐसे आई है और यहाँ कहीं से आ रही होगी, यहाँ कहीं से आ रही होगी, इस तरीके से अपनी बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और रे की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, है ना, एक और की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों एक मैं स्पेशल केस वाली रे बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो यहाँ से रे को मैंने सीधा ही भेज दिया होता,
सीधा ही भेज दिया होता, नॉर्मल इंसिडेंस है इस पॉइंट पे, ऐसे जाएगी रे टकरा के इसी पाथ से वापस आ जाएगी, ऐसे जाएगी टकरा के इसी पाथ से वापस आएगी। क्या करेगी ये? अपने आप को रिट्रेस कर रही है, जिस पाथ से आई थी उसी पे वापस जा रही है। ओके, तो वापस अब पलट के इधर जा रही है, तो हमें तो लगेगा ना यार ये इधर कहीं से आ रही थी, इधर कहीं से आ रही थी, इधर कहीं से आ रही थी, बी से आ रही थी। और इसी के साथ दोस्तों अपना रे डायग्राम समाप्त, अपना रे डायग्राम समाप्त। दो दो रेस से, दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो रेस से मैंने इसकी इमेज यहाँ बनाई, दो रेस से मैंने बी की इमेज यहाँ बनाई। हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है रे डायग्राम, हमारे पास बन चुका है। ऑलराइट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों, हमें वो लिखनी पड़ेंगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें लिखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये, हमारे पास एक बात बताओ, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी उतनी ही बड़ी इमेज बनती है हमेशा। आप मिरर में भी देखोगे तो जितने बड़े हम खड़े होते हैं भैया, हमें हमारी इमेज उतनी ही बड़ी तो दिखाई देती है। ऐसा तो है नहीं छोटे या बड़े दिखने लगते हैं, सेम साइज़ की इमेज बनती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइज़, साइज़ होती है हमारे पास सेम। ओके, अब बताओ, अब बताओ ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? दोस्तों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वो होती है जब लाइट रेस असली में इंटरसेक्ट करती हैं, और वर्चुअल इमेज क्या होती है? जब हमें लगता है कि लाइट रेस इंटरसेक्ट हुई होंगी, असली में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, लाइट रे आके इधर चली गई, ये लाइट रे इधर चली गई, आगे जाके ये कहीं नहीं मिलने वाली हमें, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ से ओरिजिनेट हुई होंगी। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन होता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में तो यहाँ पे ईंट पत्थर लगे हुए, मैंने बताया था दीवार के पीछे लाइट रे आती ही नहीं है। तो यहाँ पे असली में लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं हुई है, तो बोलेंगे इट्स अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्चुअल इमेज, इसको आपको लिख लेना है, एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर अपनी बनी है। ओके, कुछ 3 पैरामीटर में अपन प्रॉपर्टीज़ बताते हैं दोस्तों इमेज की। पहली होती है साइज़, कितनी बड़ी बनी। दूसरी होती है रियल है या वर्चुअल, तो वर्चुअल है। फिर एक और तीसरी चीज़ होती है भैया, सीधी बनी है या उलट के बनी है, सीधी बनी है या उलट के बनी है। देखो मिरर के आगे हम ऐसे खड़े होते हैं, लिटरल इन्वर्जन होता है, लेकिन मेरा सर के सामने सर ही रहता है, पैर के सामने पैर ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कभी कि मेरे सर की जगह पैर आ गया, पैर की जगह सर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसी चीज़ को इरेक्ट इमेज, या तो इन्वर्टेड होती है या फिर इरेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट्स एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज इसको बोल देंगे। 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। तीनों प्रॉपर्टीज़ में हम जब आने वाले टाइम में भी जितनी भी भाई अपन करने वाले होंगे ना, जितने भी कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई सा भी मिरर ले लो, सब में ये 3 चीज़ें अपने को करनी होंगी। सब अच्छे से समझाऊंगा तुमको, सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा, सबके रे डायग्राम बनाने आ जाएंगे, टेंशन मत लो तुम। पर अभी इसको लिखो, इसको लिखो। और यहाँ पर क्योंकि ये प्लेन मिरर है, तो एक स्पेशल चीज़ और होती है हमारे पास। क्या होती है? वो डिस्टेंस होता है दोस्तों। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे मार्क कर दूँ? अगर ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये डी है, मिरर का ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ही दोस्तों हमारे पास डी के ही बराबर होता है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे साथ में, है ना। तो बोलेंगे इमेज एट द सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें दोस्तों। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्लेन मिरर इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं होता। वीडियो को पॉज करो, इसको लिख लो पूरे को, इसको पूरे को लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, लिख लो। एंड अब अपन चलते हैं आगे, अब अपन चलते हैं आगे। अब आ गए अपन अपनी काम की चीज़ जो है हमारे स्फेरिकल मिरर्स। मज़ा आ जाएगा दोस्तों। स्फेरिकल मिरर, नाम से बताओ, हेडिंग डालो, पहले तो हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर, मज़ा आने वाला है, काफ़ी चीज़ें ड्रॉ करनी है आज। स्फेरिकल मिरर, नाम से क्या लग रहा है? इसमें आ रहा है ना एक स्फीयर आ रहा है, तो सबसे पहले बनाओ एक बड़ा सा स्फीयर ऐसे, ठीक है। दिस इज अ स्फीयर, टॉइंग, स्फीयर आ गया भैया हमारे पास। ओके, स्फीयर आ गया। अच्छा, स्फीयर होता है, स्फीयर की क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं? स्फीयर का एक रेडियस होता है, स्फीयर का एक सेंटर होता है ना, दो ही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भैया कहीं इसका सेंटर बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, स्फीयर बड़ा बनाना, छोटा सा मत बनाना, बड़ा स्फीयर बनाना है। इतना बड़ा बनाया मैंने, आप भी इतना बड़ा बनाना।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना साइडों में, अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और बनवाऊंगा मैं। ओके, ये होता है और इसका कुछ रेडियस होता है, तो इसका रेडियस मैं लिख देता हूँ भैया, रेडियस है आर। ऑलराइट ऑलराइट। अब देखो दोस्तों, हमने क्या किया, इसको काट दिया। कहाँ से काटा? यहाँ से। जैसे भी ये स्फीयर की सरफेस है ना, 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करो, एक यहाँ से ऐसे मैंने इसके ऊपर ऐसे गोला काट दिया, एक इधर से मैंने ऐसे गोला काट दिया। आंखों का लेंस होता है वैसे, आप समझ पा रहे हो, मतलब कैसे समझाऊं मैं, 3 डायमेंशनल सी चीज़ है ये, थोड़ा सा कर्व्ड होगा ये, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाते, किताब में इसको ऐसे बनाते ही नहीं है। इसको कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताएंगे दोस्तों, घबराने की तो बात ही नहीं है। आई एम हियर, डोंट वरी। इसको हम बोलते हैं भैया, हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया और यहाँ से यहाँ तक काट दिया, ऐसा बोला जाता है। 3 डायमेंशन में ये चीज़ कैसे दिखती है? अच्छा, मैं इसको निकाल के अगर यहाँ रख दूँ तो ये कुछ दोस्तों ऐसा नहीं दिख जाएगा अपने को, ऐसा कर्व जैसा, देखो ये कर्व जैसा है। इस वाले को उठा के यहाँ रख दूँ तो कुछ ये ऐसा नहीं दिख जाएगा अपने को, कर्व सा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यस, यही अपने, यही बनने वाले हैं अपने मिरर्स। ओके, अगर इसकी 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाने की बात हो जाए तो दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एक सामने से देखोगे एक थाली जैसा दिखाई देगा, तवे जैसा दिखाई देगा, तवा, यस, तवा इज द वर्ड। सेम चीज़ ये भी होगी, इसका अगर 3 डायमेंशन देखेंगे तो कुछ ऐसा कर्वेचर है और यहाँ पे ऊपर से एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा। ये भी उल्टा तवा रखा हुआ है, ये भी उल्टा तवा रखा हुआ है, तवे ही तवे रखे हुए हैं। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो सरफेस है इसमें मैं पीछे की तरफ इस पे कुछ तो कोटिंग कर देता हूँ शाइनी सी, फिर उसके ऊपर एक और कलर लगा देता हूँ। बेसिकली ये होता है कि अगर ये ग्लास का बना हुआ था तो इसको इधर से पेंट कर देते हैं हम, तो इस तरफ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, इधर से रिफ्लेक्शन हो सकता है। यहाँ से अगर कोई देखेगा इसको बैठ के तो कहेगा ओहो भैया ये एक मिरर है, क्योंकि लाइट रे यहाँ से आती है, टकरा के इधर जाती है या इधर जाती है, किधर किधर जा रही है लाइट, लेकिन टकरा तो रही है, तो ये बोलेगा तो सही भैया मिरर तो है ये, ठीक है। लेकिन इट्स कर्व्ड इनवर्ड्स, ऐसे सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, कर्व इनसाइड है ये, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है कर्व्ड इनसाइड, कर्व्ड इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स इज द वर्ड। और ऐसे मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखो, ये अगर ये इसको मैं ज़्यादा कर्वेचर कर देता, ध्यान, आप एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही ऐसे कर्वेचर कर देता, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको गुफा नहीं लग रही है, गुफा, गुफा को हम क्या बोलते हैं? केव, इसीलिए इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसीलिए नहीं होता है, ये रटने का तरीका है, इसीलिए नहीं होता है, कॉनकेव मिरर। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, ओके। अब इस तरफ आऊँगा और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कलर भर दूँ, इसमें ऐसे शेडिंग कर दूँ, तो ये भी कॉनकेव मिरर बन जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो इस तरफ ये हमारे पास शाइनी सरफेस हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, ये भी ऐसे गुफा जैसी बनी, ये भी कॉनकेव बन जाएगा। कॉनकेव थोड़ी बनाना है दोबारा अपने को, दोबारा कॉनकेव थोड़ी बनाना है, इसलिए हम उल्टा करेंगे अब क्या। अब की बार मैं ऐसे इसमें शेडिंग कर दूंगा इधर, ओके। अब यहाँ तो इधर से तो लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट वगैरह होगी नहीं, इधर से नहीं होगी, अब की बार होगी इधर से कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के शायद ऐसे ही चली जाए, रिफ्लेक्ट होकर के शायद ऐसे ही चली जाए। तो ऐसे केस में ये जो हमारा मिरर बनता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स, है ना, बल्ज्ड आउटसाइड बोल देते हैं। प्लेन सपाट नहीं है, बाहर की तरफ ऐसे पिघल के फैल सा गया। मान लो मेरी थोड़ी सी तो है, बहुत ही ज़्यादा तोन निकल जाए तो मैं क्या बोलूँगा? कर्व्ड आउटवर्ड, बल्ज आउट हो रहा है, मेरा पेट निकले ही जा रहा है, ठीक है। नो जोक्स गाइस, नो जोक्स, इसको बोला जाता है बल्ज्ड आउटसाइड, बल्ज्ड आउटसाइड, ठीक है। और ऐसे मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लाइट रे आती, कुछ ऐसे आकर के टकराती, इधर जा कर के मुड़ जाती, यहाँ पे अगर लाइट रे आती तो ऐसे आती, इधर मुड़ जाती, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हमें दिखा दे रहा है। ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। और सबसे ज़्यादा काम की चीज़ देखो दोस्तों,
था क्या ये सब? एक स्फीयर का ही तो पार्ट था, एक स्फीयर का पार्ट था ये सब, ये भी एक स्फीयर का पार्ट था, वो भी एक स्फीयर का पार्ट था। स्फीयर का हमारे पास एक क्या होता है, सेंटर होता है। इस तरीके से देखूंगा ये एक हमारे पास रेडियस निकल के आता है, करेक्ट। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी होगी। हम क्या बोल देंगे यार, इसका भी यहाँ पर इस तरीके से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इसको बोला जाता है। ये जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, इसको हम आर बोलते हैं। इस तरीके से बनाओ इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब लिखवाऊंगा, अभी खाली समझ लो, अभी खाली समझ लो। अच्छा इमेजिन करो, इधर वाले सारे डायग्राम भूल जाओ। अगर मैंने तुम्हें सिर्फ ये मिरर दे दिया तो हमें सोचना पड़ेगा, अच्छा हाँ भैया ये कुछ ऐसे स्फीयर रहा होगा, यानी इसका सेंटर इधर कहीं रहा होगा, है ना। तो इसका जो सेंटर आएगा दोस्तों वो यहाँ कहीं पे आएगा, इस तरीके से। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जिधर से रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं उसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं आर, जो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इसी पे पूरा चैप्टर अपना बेस्ड है। मिरर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आ जाने वाले हमारे लेंसेज, वहाँ पे भी सिमिलर सी चीज़ें होती हैं। तो पहले इस पूरे के पूरे को लिख लो, और एक और बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा आपको। पहले इसको लिख लो, फिर अपन चलते हैं आगे। लिख लिया? लेट्स गो, लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो। अब अपने को प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अभी तो मैंने बना के बताया था, अब आपको बनाना है। अब अच्छे से बनाना है। अब कोई स्फीयर स्फीयर नहीं बनाएंगे, अब सीधे दो मिरर्स बनाने हैं हमको। एक कॉन्वेक्स बनाना है, एक कॉन्केव बनाना है, ठीक है। और अब की बार कैसे बनाओगे, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। मैं हमेशा दोनों मिरर को ऐसे बनाऊंगा कि भाई मैं इधर से देख रहा हूँ तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, पीछे वाली साइड किसी काम की नहीं है। तो ये देखो इस तरीके से एक मिरर ऐसा वाला बनेगा जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला बनेगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा। क्या आप लोगों को यहाँ तक चीज़ क्लियर है? क्या आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? दो तरीके के मिरर पढ़ने हैं दोस्तों, यही बनते हैं, ठीक है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। दोस्तों देखो इसमें अंदर ऐसे गुफा सी बनी हुई है ना। तो ये हो जाता है हमारे पास कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये वाला हो जाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ हम जो देखेंगे वो है भैया, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि भाई ये एक इस तरीके से स्फीयर का पार्ट था। स्फीयर का ज़रूर यहाँ पे कहीं पर सेंटर रहा होगा, हमें वही चीज़ पता कर देनी है। सबसे पहले मैं इमेजिन करूँगा यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी रहा होगा, ऐसे मैं लिख दूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों अच्छे से लिखना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है। ओके, ये वाले मिरर के पास आ जाओ भैया। ये मिरर हमें लगता है कहीं ऐसे एक स्फीयर रहा होगा, वैसे रहा होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन जगह की कमी के कारण टेढ़ू मेढ़ू होगा वो है। तो यहाँ पे कहीं पे इधर मैं इसका मार्क कर दूंगा भैया, ये रहा होगा इसका सी। अब यहाँ पे फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख दो। सी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक ठीक ठीक, आ जाओ। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक खास बात होती है, ये मिरर के ऊपर नहीं होता, ये मिरर के बाहर होता है। देखो मिरर तो ये रहा, अगर मैं मिरर खरीदने जाऊंगा तो इतना सा है भैया, इसको जेब में रख के ला सकता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है लाइज आउटसाइड द मिरर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मुझे नहीं पता, पर ये है इंपॉर्टेंट। ओके 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 ओके, लिख लो इसको। इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ऐसे होता है यार कलर चेंज। हाँ ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा जो मिरर बना है, मिरर के एकदम बीचों बीच, अब देखो ये मिरर क्या होगा, एक थाली जैसा ही है ना, एक थाली की तरह है। ये जो है ये एक थाली की तरह है। थाली तो कहाँ है मेरे पास, यहाँ है क्या कहीं थाली? थाली तो नहीं दिख रही, मान लो यार यही है, ठीक है, ये है, ऐसा है ये।
इसका कुछ तो सेंटर होगा ना। अब ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह इमेजिन करो थाली है, थाली का कुछ तो सेंटर होगा, वही हो जाता है हमारा पोल। उसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर होता है, उसको मार्क करते हैं पी, कैपिटल पी करेंगे दोस्तों। एग्जैक्टली इसके सामने करना है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पोल पी, है ना। पी होता है हमारे पास पोल, पी होता है हमारे पास पोल। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, इसके बीचों बीच होगा हमारे पास एक इस तरीके से पोल पी। अब सब जगह नहीं लिखेंगे, इतने से अपना काम हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत काम की चीज़ आती है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इस पोल और सी को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पे स्केल रख के बना लेना, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं भी अच्छी बनाऊंगा। मैं अच्छे काम करता हूँ, अच्छी लाइनें बनाता हूँ, अच्छी अच्छी लाइन बनाएंगे, अच्छी अच्छी लाइन बनाएंगे। यहाँ से ऐसे आएगी एक, और इधर भी आ जाएगी दोस्तों, सेम इधर भी आएगी ना, दोनों में ही प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसका नाम हम बोल देंगे पी ए, दिस इज पी ए, या फिर इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब की बार इसको मैं इधर लिख दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको बोला जाता है पी ए शॉर्ट में, जिसको बोला जाता है पी ए शॉर्ट में। आया आपको समझ में? सब कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन चल रही है भैया, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है फोकस। फोकस मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे, फिर उसका यूज़ क्या है जब हम रे डायग्राम बना रहे होंगे तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। अभी देखो बस, ये जो पोल होता है और ये जो सी होता है, इनके एग्जैक्टली बीचों बीच होता है हमारा फोकस, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी होगा, एग्जैक्टली दोनों के बीचों बीच होगा, ठीक है। एग्जैक्टली दोनों के बीचों बीच होगा, यहाँ और यहाँ के बीचों बीच, यहाँ पे नाप के करना भैया, और इसे कैपिटल एफ लिखो, स्मॉल एफ नहीं लिखना, कैपिटल एफ लिखना है। स्मॉल एफ कुछ और होता है, स्मॉल एफ कुछ और होता है। यहाँ पे देखो पी और सी के एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एफ हमने मार्क कर दिया, कैपिटल एफ मार्क कर दिया। और दोस्तों अब आप लोगों के लिए आ गया है एक सवाल, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है जिसका फोकस मिरर के पीछे होता है? देख के बताओ, कौन सा मिरर है जिसका फोकस मिरर के पीछे होता है? बताओ कौन सा वाला मिरर है, कौन सा वाला मिरर है? यार देखो, मिरर दोनों हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूं, लाइट रे यहाँ से आती है, इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो मिरर ये है, मिरर के सामने हमारे पास फोकस आ गया। ये वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इधर से लाइट होगी, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा दोस्तों। अब की बार इधर से लाइट आएगी, इसमें ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, और इस केस में मिरर के पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ फोकस है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कौन सा मिरर है जिसका फोकस मिरर के पीछे होता है, तो वो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। चलना चाहिए अब आपका, है ना, ये एकदम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। ऑल राइट, नेक्स्ट चीज़ दोस्तों हमें जो देखनी है वो है डिस्टेंसेस। ज़रा याद करो दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, सी और पी। ये सी क्या था? अगर मैं ये पूरा स्फीयर बना दूं तो उसका सेंटर था, तो यहाँ सी से पी तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगा? तो वो रेडियस के बराबर हो जाता है। इस डिस्टेंस को आप ऐसे मार्क करना आर, थोड़ा इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखना, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं एक और डिस्टेंस मार्क करने वाला हूँ। इसे बोला जाता है कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर। सेम चीज़ यहाँ पे होगी दोस्तों। इमेजिन करो ये पूरा ऐसे एक बड़े से स्फीयर का पार्ट था जिसका सेंटर ये रहा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हो जाता है हमारे पास कैपिटल आर। दिस इज कैपिटल आर, इस तरीके से हम मार्क कर देंगे। इस कैपिटल आर को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या था हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ जाता है हमारे पास रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सब समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है? इससे ज़्यादा अच्छे से तो कैसे ही समझ आएगा, इससे ज़्यादा मेरी जीभ लड़खड़ा रही है यार। फोकस हो जा रहा है मेरा, फोकस फोकस। अच्छा दोस्तों, और ये जो फोकल पॉइंट था ना हमारे पास, ये जो डिस्टेंस होता है इसको स्मॉल एफ बोला जाता है, ठीक है।
पॉइंट खुद कैपिटल एफ, डिस्टेंस स्मॉल एफ, पॉइंट खुद कैपिटल एफ, डिस्टेंस स्मॉल एफ। सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ आप लिख दो इस तरीके से, पॉइंट कैपिटल एफ, डिस्टेंस स्मॉल एफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा डायग्राम बन गया। आप कुछ नहीं बनाना, आप कुछ नहीं बनाना बच्चा, हो गया सब, हो ही गवा, खत्म, फिनिश। खाली एक चीज़ लिखनी है, खाली एक चीज़ लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। ध्यान से देखो, ये जब हमने बनाया था मैंने क्या बोला था, इसके एकदम बीचों बीच फोकस है, इसके एकदम बीचों बीच फोकस है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो आर है, कैपिटल आर, वो एफ का दुगना है, एफ का दुगना है कैपिटल आर। तो यही हमको लिख देना है, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ है, कैपिटल एफ तो पॉइंट होता है, डिस्टेंसेस की बात हो रही है। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ। स्मॉल एफ को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। पूरे के पूरे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर खत्म, खत्म हो गए और कुछ नहीं बचा, इतना सा ही था, इतना सा ही था। दोस्तों मुझे एक चीज़ ट्राई करनी है, मेरे को देखना है ये हाईलाइट कैसे होता है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। थोड़ी सी और ड्राइंग करूँगा दोस्तों, आप लोग भी कर लो। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मज़ा सा आया मेरे को सडनली, बहुत मज़ा आया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने कर दिया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच रहा है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी करेंगे, ठीक है जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी कर दिया। और मिरर में भी एक जगह शेडिंग करनी है मुझे। मिरर में मैं यहाँ पे शेडिंग करूँगा ना भाई, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसको शेड करके ख़त्म करो, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसको शेडिंग करके ख़त्म करो। अब आया ना मज़ा, अब बन रहे ना नोट्स। लिख लो दोस्तों, क्योंकि अब अपन देखने वाले क्या होते हैं अपने रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो भैया एक कमेंट ज़रूर करना, क्लियर है कॉनकेव कॉन्वेक्स, क्लियर है कॉनकेव कॉन्वेक्स, क्लियर है। लिख लो इस चीज़ को, लिखो, एंड देन लेट्स मूव। अरे ये कैसे होता है, चलो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपने को कुछ रूल्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। हमें क्या करना है, मिरर्स बनाते जाने हैं और वो रूल्स देखते जाने हैं। 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, 4 तरीके की रेज होती हैं। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इन्हीं 4 में से कोई 2 लेकर के हमको बनानी होती है। मन करे तो चारों से बना दो, इमेज वही बनने वाली होती है। आप कोई सा भी बना सकते हो, जो आपको सबसे ईजी लगता है वो भी मैं बताऊंगा, जो सबसे मुश्किल होता है वो भी बता दूंगा, लेकिन देखने हम सारे वाले हैं, ठीक है? आ जाओ, देखो। सबसे पहले हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। उसके बाद जो आपको लिखना है वो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेंगी, ठीक है? पहले हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से, अब दोस्तों जल्दी जल्दी बनाते चल रहा है आपको, ठीक है? ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास मिरर है, ठीक है? इधर हम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे बनाओ, खटक 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 खटक, यहाँ पे ऐसे बनाओ, लाइन खींचो लाइन खींचो लाइन खींचो, ये बन गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अच्छा अब ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, इसको मेरे को थोड़ा सा इधर खींचना पड़ेगा दोस्तों, इसको हमें थोड़ा सा इधर लेके आना पड़ेगा और इसके प्रिंसिपल एक्सिस को वापस लेके जाना पड़ेगा, ऐसा, ओके। जैसे ही हमारे पास मिरर बन गए हैं, मिरर में हम 2 पॉइंट मार्क करते हैं, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट एफ, ठीक है? और जो डिस्टेंस होता है, जैसे पोल, यहाँ पर पोल है, पोल से मान लो मैं इतनी दूरी पे बनाना चाहता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने मार्क कर दिया सी, पी और सी के एकदम बीच में ही मुझे मार्क करना पड़ेगा एफ, ठीक है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का इधर होता है सी। सिमिलरली हमारे पास ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, देखो इसका कुछ इधर होता होगा सेंटर, ठीक है? तो हमारा सेंटर इस तरफ आएगा, ये है मेरे पास पी। इधर जहां आपका मन करे वहां पे मार्क कर देना इस तरीके से, पी और सी
अब जैसे ही मार्कोगे तो इसके बीचों बीच होना चाहिए एफ, इसके बीचों बीच होना चाहिए कैपिटल एफ। ठीक है जी, बन गया बन गया बन गया बन गया, इतना बन गया, ओके। अब पहली जो है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है, कहीं पे भी नहीं है वो रे, इंसिडेंट रे की बात हो रही है, वो रे आई है, इंसिडेंट होने आई है, यहाँ आएगी पैरेलल, ऐसे आएगी, इस तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरफ आ रही है तभी इंसिडेंट होगी। भैया यहाँ से इधर रे होती, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पर ये मिरर पे इंसिडेंट ही नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड ही नहीं है, किसी काम की नहीं है, हटा उसको, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको ये, ओके। एक मैं आपको आज टिप बता देता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। मिरर्स में हमेशा डायग्राम गलत क्यों होता है, देखो हमें मालूम है यार ये कर्व्ड स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो लोग अक्सर इस तरीके से कर्व बना देते हैं, बहुत बढ़िया ड्राइंग करते हैं, लेकिन इससे आंसर हमेशा गलत आते हैं। क्यों गलत आते हैं? क्योंकि हमको दोस्तों थिन मिरर्स पढ़ने होते हैं, पतले वाले मिरर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। थिक मिरर काम नहीं करते हैं, थिन मिरर्स के लिए सारे फॉर्मूले वगैरह जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं सब थिन मिरर्स हमारे लिए है ही, थिन मिरर्स हमारे लिए क्या, 10th 12th सब जगह थिन मिरर्स ही चलता है, ठीक है। तो जब थिन मिरर है तो इसको पतला करो, इसको पतला करो, इसको इतना पतला, बस इतना सा कर्वेचर देना है, ज़्यादा कर्वेचर नहीं देना है, एकदम ऐसे फ्लैट लाइन भी नहीं बना देनी है, बस थोड़ा सा मोड़ दो, ऐसा होना चाहिए आपका। जैसे मैंने अभी कर दिया, थोड़े ज़्यादा कर्व कर दिए, इतने कर्व नहीं करने होते, ठीक है। हमें थिन मिरर्स पढ़ने हैं दोस्तों, टिप है ये, याद रखना, थिन मिरर्स की अपने को ज़रूरत है, तो इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थिन मिरर्स, दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड, थिन मिरर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ओके। अरे 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 अरे, इधर आ जा, हाँ, चलो। अब दोस्तों हमारे पास ये जो लाइट रे आई है, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब भी होती है, जब भी पैरेलल होती है तो या तो वो फोकस से निकल जाती है, या वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें फोकस सामने ही है, तो यार ये रिफ्लेक्ट होकर के जरा फील करो, रिफ्लेक्ट होके या तो इधर आती, रिफ्लेक्ट होके इधर जाती, रिफ्लेक्ट होके इधर जाती, रिफ्लेक्ट होके इधर जाती, कहाँ से जाएगी, इतने सारे ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। तो हमारे पास यही बात बोल दी गई है कि भैया अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई है तो वो फोकस से पास होती हुई जाती है, दैट्स रूल नंबर 1। कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आ जाओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पहली बात तो रे किधर से आएगी, अगर मेरे पास यहाँ से रे आएगी तो इसका कुछ नहीं होगा, वो रिफ्लेक्टिंग साइड ही नहीं है, इधर से कुछ नहीं होता। अगर मेरे पास इधर से लाइट रे आई है, ऐसे इंसिडेंट करा के छोड़ो उसे, वहाँ पे इंसिडेंट होने दो, अब थोड़ा इसको चलाओ, अब क्या करना, दिमाग चलाना है। लाइट रे आएगी यार, ये या तो इधर चली जाती, या ये तो इधर चली आती, या ये इधर चली आती, या ये इधर चली आती, भैया किधर जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे हम कि फोकस पे तो जा नहीं सकती भैया, मिरर के अंदर तो नहीं घुस सकती, लेकिन इसका उल्टा तो हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार फोकस से आई होगी, ऐसा लगे कि फोकस से आई होगी। तो इसको बनाओगे कैसे, इसको बनाओगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे अपने स्केल को रखना, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कराया था वो पॉइंट और फोकस, इन दोनों पे स्केल को रखना, इधर डैश 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 वाली लाइन खींचना, इधर सीधी ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है। तो कुछ, अरे हट जा रे, रफ वर्क, हाँ, तो कुछ ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कॉनकेव मिरर में पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। डायग्राम बनाओ, लिख लो इसको, डायग्राम बनाओ, लिख लो इसको, और हम चलेंगे अगली स्लाइड, अगला मेथड। अब की बार फिर से मिरर बनाओ जल्दी से। देखो दोस्तों मैं बना के नहीं लाया मिरर, क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेरे को आपकी कॉपी में बनवाना है। जितनी देर में मैं यहाँ पे मिरर बना रहा हूँ उतनी देर में तुम लोग बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ, बना के ही मारूंगा मैं, नहीं आओगे, नहीं बनाओगे तो वहीं आके मारूंगा मार दूंगा बहुत जोर से। अब की बार देखो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचूंगा, और ऐसा मुड़ा हुआ इतना बड़ा भी नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट कर्वेचर, ये बन गया भैया अपना कॉनकेव मिरर।
ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, खत्म। सेम चीज़ दोस्तों, एकदम फ्लैट ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कर्वेचर देंगे, बहुत थोड़ा सा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये हमारा बन गया भैया, क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स मिरर। इतने में नहीं बनता, यहाँ पर हमें एक सी मार्क कर देना है, दोनों के बीचों बीच में हमें एक एफ मार्क कर देना है, सी एफ पी। सेम चीज़ इधर होगी, यहाँ पे इसका सी इधर होगा, यहाँ पर पी होगा, दोनों के बीचों बीच यहाँ पर एफ होगा। हो गई मार्किंग। ऑलराइट, अब क्या होता है, वही उसका उल्टा भैया। पैरेलल रे आती थी, देखो ध्यान से देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर रे पैरेलल आती थी तो वो फोकस से निकल जाती थी, अगर रे पैरेलल आती थी तो फोकस से निकल जाती थी। पैरेलल आई तो फोकस से निकल गई, अरे भैया लेको पलट दो, तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। और बस यही तो है दोस्तों सेकंड, फोकस से निकलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। पिछला जो पढ़ा उसका एकदम उल्टा। अच्छा, यहाँ पे क्या पढ़ा था भैया, हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर कोई पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि हमें लगता है वो फोकस से आ रही थी ना, इधर से पैरेलल आई थी, ऐसे जाती है, ठीक। लेकिन अब की बार पलट दो, अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही थी, अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही थी ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो आप क्या करते, ऐसे केस में आप सोचते, क्या सोचते कि भैया अगर हमारे पास फोकस की तरफ लाइट रे जा रही थी तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, किधर जाती। तो ऐसे केस में हमें मालूम है कि जब भी फोकस की तरफ जाने वाली रे होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर तो जा नहीं सकती, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इधर ही हो सकती है। और दोस्तों यही मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, फोकस से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जा सकती थी, इधर जा सकती थी, इधर जा सकती थी, किधर जाएगी, अरे भैया ऐसे जाएगी कि वो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। लिख लो इसको, सेम चीज़ नीचे लिखी हुई है, सेम चीज़ नीचे लिखी हुई है, इसे लिखो, अच्छे से डायग्राम बनाओ एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है, पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले मिरर बना के ख़त्म करो। मेरे साथ साथ बनाते चलो दोस्तों, आज मेरे साथ साथ बनाते चलो, मेरे साथ साथ बनाते चलो। अरे बनाओ यार तुम पहले, मुझे मालूम है तुमसे नहीं बना हुआ मिरर अभी तक। वॉज अ नाइस बहाना, मुझे था पानी पीने जाना, आ जाओ दोस्तों। हमारे पास लिख देंगे हम पी, हमारे पास यहाँ कहीं मार्क कर देंगे भैया सी, इन दोनों के बीचों बीच मार्क कर देंगे एफ, बात खत्म। सेम चीज़ यहाँ होगी, हम यहाँ पर लिख देंगे भैया ये है पोल पी, पोल पी से यहाँ कहीं मार्क कर देंगे कैपिटल सी, दोनों के बीचों बीच मार्क कर देंगे भैया हमारे पास फोकल पॉइंट कैपिटल एफ। वही नाइस गाइज, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आज तो मज़ा ही आ गया। ओके, अब की बार क्या होने वाला है अब की बार हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया है सीधे पोल पे मार दिया, पोल पे मार दिया। तो पोल पे कैसे मारोगे, इस पोल पे आना है, इधर से भी आके मार सकते हो, इधर से भी आके मार सकते हो दोस्तों, इधर से भी मार सकते हो, कहीं से भी मार सकते हो, ठीक है। तो कोई एक लाइट रे लेकर के मार डालो आज पोल पे। ये लो, हमने यहाँ से ऐसे खटाक से ऐसे मार दिया, ठीक है। यहाँ पे भी पोल है, किधर से मारोगे दोस्तों, इधर से मार सकते हो क्या दोस्तों, नहीं मार सकते, ये मिरर के पीछे से नहीं मार सकते, पीठ पे नहीं वार करते अपन, सामने करेंगे। यहाँ से लाइट रे इधर से मार दो ऐसे, आप चाहो तो इधर से मार दो, कहीं से भी मार दो, जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से मारो। ऑलराइट, अब क्या होगा दोस्तों इस केस में, देखो हर केस में ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है फॉलो करता हो उसको देख पाना, क्योंकि भैया ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही उससे नॉर्मल होता है, इसीलिए ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए बन जाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलराइट,
अब एक लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ से ऐसे जाएगी कि भैया हमारे पास ये बन जाएगा इसके बराबर एंगल इक्वल एंगल आर, इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एंगल आर। बहुत सिंपल है। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे होगी, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। लाइट रे आई है, अगर पोल पे हिट कर दी है तो प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा नॉर्मल बन जाता है, तो ये बन जाता है भैया एंगल आई, ये बन जाता है एंगल आई। और इतना ही एंगल यहाँ से लोगे और इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दोगे, इसको बोल दोगे एंगल आर। अगेन ये दोनों एंगल बराबर हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। देखो इसको लिखा गया हुआ है, अ रे इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर एट एन एंगल रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख तो ऐसे दिया फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे पहले वाली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रही थी, वो भी कर रही थी, लेकिन उसमें नॉर्मल वगैरह बनाना अपने सिलेबस से बाहर हो जाता है। अगर आप चाहते ही हो थोड़ा दिमाग लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हो कि भैया अगर एक लाइट रे फोकस की तरफ आ रही थी, देखो आपके सिलेबस के बाहर का ही है ना, पहले ही बता देता हूँ। तो इस केस में ये होता है हमारा नॉर्मल, ये वाला। तो उस केस में ये लाइट रे ऐसे आई थी और ऐसे चली जाती है ना, ये एंगल आई एंगल आर इस तरीके से बराबर होते हैं, पैरेलल हो जाती है, ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बैठती है। तो ये सब अपने सिलेबस के बाहर का है, मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसा ना बोल दें कि सिर्फ इस केस में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, भैया वो हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है, पर अपने काम का ये है। और यही वाला वो पार्ट है जो आपको कभी यूज़ नहीं करना, इससे कभी ढंग से इमेज नहीं बनती, ठीक है। इससे कभी ढंग से इमेज नहीं बनती क्योंकि इसमें एंगल नाप नाप के बनाना पड़ता है ना यार। मैंने अंदाजे से बना दिया, मुझे मालूम है ये एंगल और ये एंगल सही नहीं बने, तो ये ये वाला हम सबसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको लीस्ट यूज है ये, ठीक है। लिखो इसको, लिखो इसको, बनाओ, करो, ड्रॉ ड्रॉ कर लो। ऑलराइट, लास्ट लास्ट वन पे हम आ चुके हैं दोस्तों, सबसे आखिरी। अब फिर से मिरर बनाएंगे, पहले बनाएंगे मिरर बढ़िया से, ना बन गया। ऐसे बना देंगे अपना प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी बना देंगे प्रिंसिपल एक्सिस और बना देंगे ऐसे मिरर, बन गया। भाइयों दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग हो गई है थोड़ी सी, आई एम सो सॉरी। इसका मैं लिखवा दूंगा तुमको, ठीक है, अभी लिखवाता हूँ। वही कहूँ, लास्ट वाला जो आना चाहिए था वो पहले कैसे आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों बनाओ, यहाँ पर कहीं पर सी बना दो ऐसे, बनाओ कहीं पर ऐसे एफ बना दो, बनाओ कहीं पर ऐसे पी बना दो, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ये पी होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार हम लाइट्रे को भेजते हैं सी पर, ठीक है, सी के ऊपर, सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो पास होती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है। ऐसी रे कैसे बनेगी दोस्तों, तो यहाँ देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई रे ये ऐसे जा कर के इंसिडेंट हुई उधर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई रे अगर मैंने ऐसे बना दी तो ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, मिरर के पीछे से थोड़ी आती है। तो यहाँ पर ऐसे होता है, एम्ड टुवर्ड्स सी, एम्ड एट सी बोला जाता है उसको, एम्ड एट सी, सी की तरफ निशाना है उसका। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, सी जो होता है बेसिकली यही नॉर्मल हो जाता है, ये जो भी लाइन है यही नॉर्मल है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा होता है, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। क्या हो गया ये, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि ऐसे लाइट रे आई है, यही नॉर्मल है, यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाने वाली है, तो ये वहीं से वापस आ जाती है। यहाँ पे भी सी की तरफ अगर जा रही थी तो ये वापस ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम लिख कैसे लेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही लाइट रे पासिंग थ्रू सी और एम्ड एट सी retraces its path after reflection, तो लिख देंगे रे पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सी और एम्ड एट सी, है ना, एम्ड एट सी,
retraces its path। ठीक 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 ठीक। आया समझ में? आया समझ में? आ गया समझ में? लिख लो इसको, बना लो। और दोस्तों अपने चारों के चारों रूल्स हो चुके हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, पहला रूल ये था, पैरेलल आती है, पैरेलल आती है तो फोकस से निकल जाती है, या फिर ऐसा लगता है फोकस से निकली होगी। ठीक है, दूसरा रूल था इसका एकदम उल्टा, फोकस से जाती है तो ऐसा पैरेलल हो जाती है, फोकस की तरफ जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो फोकस पैरेलल आप ऐसे याद कर सकते हो। दो रूल तो यहीं खत्म हो गए। तीसरा रूल जो सबसे कम काम आता है कि भैया पोल पे आई तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पोल पे आई तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और चौथा सबसे सिंपल है, इसमें तो एक ही रे से काम हो जाता है, अगर सी से निकली है या सी की तरफ जा रही है तो अपने पाथ को वो रिट्रेस कर लेती है। चारों अपने रूल्स हो चुके हैं इमेज फॉर्मेशन के। लिख लो अच्छे से, क्योंकि अब वक्त है पानी पीने का। मैं पी रहा हूँ। स्टे हाइड्रेटेड गाइस, पानी पीते रहें। बोल बोल करके गला सूख सा जाता है। अब मैं सुंदर सी एक बॉटल ला के रखूंगा यहाँ पे, सुंदर वाली रखे हैं, सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं पर। लिख लिए सारे, लिख लिए सारे। अब दोस्तों देखो, अपन को जो रे डायग्राम बनाने हैं, कॉनकेव मिरर के थोड़े ज़्यादा होते हैं, 6 केस बनते हैं, कॉन्वेक्स में 2 ही बनते हैं। आज समय थोड़ा कम है तो कॉन्वेक्स का 1 स्टार्ट करेंगे, फिर कॉनकेव देख लेंगे। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ऑल राइट, कॉन्वेक्स मिरर। अब एक ही मिरर बनाना है, आज इतने मिरर बना चुके हो तुम लोग, 2 बार और बनाओगे मेरे साथ, बस 2 बार ही बनाना है। एक ऐसे कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारे पास उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, इसको हमें ऐसे कुछ बनाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कर्वेचर और वो सब पीछे होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर्वेचर कहीं थोड़ा दूर मार्क करना, थोड़ा जगह लेके करना। अब अच्छे से डायग्राम बनाना है। ये हमारे पास पोल है, पोल है, कर्वेचर है, कर्वेचर पोल के बीचों बीच यहाँ कहीं पर मैं मार्क कर दूंगा फोकस है। बीचों बीच है कि नहीं है? बीचों बीच नहीं बना, बीचों बीच नहीं बना, यहाँ कहीं आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा यार। हाँ यहाँ पे आएगा, अंदाजे से ही मार्क कर देता हूँ मैं तो, अंदाजा जिंदाबाद। बन गया। देखो, पहले केस में दोस्तों इमेज होती है इन, सॉरी, ऑब्जेक्ट होती है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर कहीं कोई चीज़ है, बहुत दूर कहीं कोई चीज़ है। तो जब भी कोई चीज़ दूर से आती है तो वो किसी एंगल पे नहीं आ सकती, वहाँ से जब भी लाइट रेज आती है ना वो पैरेलल आती है। ठीक है, आपस में पैरेलल आती है, और हमने मिरर को उसी की तरफ किया हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, यहाँ से लाइट रे ऐसे आई, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अगर लाइट रे ऐसे आई, बताओ इसका क्या होगा, बताओ इसका क्या होगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये इधर चली जाएगी, 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 किधर चली जाएगी? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। अभी हमने रूल पढ़ा था, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो ऐसा लगता है, या फोकस से या तो घुसा दो इसको, फोकस से निकाल ही दो, आज तो खत्म करो, मिरर में छेद करके पार निकल जाओ। ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों, ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। तो हमारे पास ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होती हुई आई होगी। ऐसे आपको बनाना है। कैसे बनाओगे इसको मैं भी बता देता हूँ आपको। दोस्तों स्केल को ऐसे रखना, अपने स्केल को ऐसे रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और फोकस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और फोकस इन दोनों से पास होती हुई लाइन बनानी है। यहाँ पर डैश डैश डैश, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ पे सॉलिड, ऐसे एक लाइन बन गई। ठीक है, सिर्फ एक लाइट रे से कभी ना जीवन में इमेज बनी है ना कभी बन पाएगी। कम से कम 2 रेस चाहिए दोस्तों, और रेस बहुत दूर से आते हुए ऑब्जेक्ट की पैरेलल ही हो जाती हैं। तो दूसरी रे ये आ गई, अलग रंग से मैंने बनाई है। बताओ किधर जाएगी भैया? यहाँ आके इंसिडेंट हुई है, इधर भेज दूँ उसको, इधर भेज दूँ, इधर भेज दूँ, भैया फोकस से पास करा दूँ, क्या कर दूँ इसके साथ? थोड़ा सोचने पे पता चलता है कि यार ये भी वैसे ही बिहेव करेगी कि मानो ये फोकस से आ रही थी।
ऐसे हमारे पास बनेगी। और दोस्तों जहां पर से हमें ऐसा लग रहा है कि जो लाइट रेज आ रही हैं, ये जो पॉइंट है हम बोल देंगे यहाँ पर हमारे पास इमेज बनती है। इमेज यहाँ पर बनती है, ठीक है। इनफाइनाइट पर है ना, इन्फिनिटी पर है तो इसको ऐसे 3 डॉट लगा देते हैं हम, यानी कि बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है ऑब्जेक्ट की लाइट रेज, फोकस से इंटरसेक्ट नहीं हो रही फोकस पे। ऐसा हमें लग रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली, लेकिन हमें लगेगा कि यार यहाँ से शुरू हुई होंगी, यहाँ पे उनका इंटरसेक्शन है। हमें ऐसा हमें लग रहा है ना, असली में नहीं हुआ है। इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक। और वहां पे जहां से लाइट रेज आ रही है बहुत दूर से आ रही है ना, बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसकी भी ऐसे पॉइंट साइज इमेज बन जाती है दोस्तों, ठीक है, बहुत चुन्नी सी बनती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में कुछ लिखा जाता है, लिखने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट आप लिखोगे भैया एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी है, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। देखो दोस्तों मिरर ये था, मिरर के पीछे की तरफ बनी है, मिरर के सामने नहीं बनी है, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। साइज क्या है, छोटी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो जाना, हाईली डिमिनिश्ड हद से ज़्यादा छोटा कर दिया उसको, पॉइंट साइज बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनती है। और इसका जो नेचर होता है दोस्तों वो होता है वर्चुअल इमेज बनी है। फिर बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब सीधी, या तो अपने पास इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड होती है। तो अभी दूसरे केस में हम देखेंगे हमारे पास इरेक्ट इमेज सब जगह बनती है, यहाँ पर भी उसी का एक्सटेंशन हम करते हैं कि भाई इरेक्ट ही इमेज बनी होगी। और आप देख लेना थ्रू आउट द चैप्टर हम जो देखने वाले हैं, जब भी वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा इरेक्ट बनती है, और जब भी रियल इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। जब भी रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। लिख लो इसको, डायग्राम अच्छे से बना लो। मज़ा आ रहा है तो कमेंट कर दो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो कि आ ही रहा है। एंड मूविंग टू द लास्ट डायग्राम ऑफ द डे। इसके बाद कुछ नहीं बनाना, एक और बनाना है, मैंने बोला था एक और बनवाऊंगा। लास्ट है दोस्तों, बीचों बीच बनाओ एक थिन मिरर। ओहो, थिन लेकिन कॉन्वेक्स। ये लो जी, बन गया। सिर्फ मिरर बनाने से काम नहीं चलेगा जी, हमको इसके साथ में एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाना पड़ता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहाँ से कहीं सी मार्क कर दूंगा, इन दोनों के बीच में एफ मार्क कर दूंगा, यहाँ पे मैं पी मार्क कर दूंगा। बात खत्म, बात खत्म। अब की बार ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों इन्फिनिटी पे थी, पहले पहले केस में इन्फिनिटी थी, अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गई है, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गई है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना, कॉनकेव मिरर में आप इन्फिनिटी से देखते हो तो बहुत सारी जगह होती है भैया, इन्फिनिटी से सी के बीच में, या सी पर है, या सी और एफ के बीच में है, या एफ पर है, या एफ और पोल के बीच में, बहुत सारे केसेस बनते हैं। इधर है ही नहीं, यहाँ या तो सीधे इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी नहीं है, नहीं तो उसके बाद इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है। तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है। देखो दोस्तों इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, या फिर आप ऐसे लिख देना इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाया है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक एरो होता है, ऐसा होता है ऑब्जेक्ट। सिंप्लीफाइड खेलते हैं ना यार अपन, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्डा बना रहे हैं ऐसे बैठ के, हैं गुड्डा ऐसे है, ऐसे नाच रहा है, फिर म्यूज़िक सुन रहा है। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा ये सब, तो ये सब चीज़ें नहीं करते अपन, इसी को बोल देते तुम एरो अब से हटो। ठीक है, इसकी इमेज बनानी है दोस्तों, कैसे बनेगी, कम से कम 2 रेस चाहिए हमें, कम से कम 2 रेस चाहिए। सबसे सिंपल वाली होती है दोस्तों, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के भेज दो, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के भेज दो। जब ये टकराएगी बताओ रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से निकल जाएगी ऐसे, छेद करके थोड़ी घुस जाएगी मिरर में। अरे भैया ऐसा लगता है कि फोकस की तरफ से आ रही है रिफ्लेक्ट होके, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी, ओके।
दूसरी जो हमें रे बनानी है दोस्तों, दूसरी हमें जो रे बनानी है कौन सी होती है अगर कोई रे मैं बोल दूं कि वो फोकस की तरफ जा रही थी ऐसे, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। इसका यूज़ कर सकते थे, अभी बनाना मत, अभी बनाना मत, अभी बनाना मत, ठीक है। तो अब मुझे लगता कि यार ये लाइट रे इधर आ रही है, कहीं यहाँ कहीं से आ रही होगी। ये वाला बोल रहा है कि लाइट रे इधर आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज इसी लाइन पे कहीं है। ये लाइट रे बोलती है कि इस लाइन पे कहीं है, इस लाइन पे या इस लाइन पे, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास ऐसे इमेज बनने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे अभी, रुको 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 रुको, इससे भी आसान एक तरीका है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा बताता हूँ दोस्तों। दूसरा होता है कि यार आप सी की तरफ एम करा दो, यहां से सी की तरफ एम करा दो। सी की तरफ जाने वाली रे रिट्रेस करती है अपने पाथ को। तो दोस्तों कैसे बनाओगे वो, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है सी। ऐसे रखो स्केल, लाइन खींच दो। देखो दोस्तों मैं खींच के बताता हूँ तुमको, मैं खींच के बताऊंगा आज। वो जो लाइट रे है यहां से देखो सी की तरफ, देख रहे हो, अपने स्केल को ऐसे रखना, ये ऐसे हो जाएगी खटैक। अब बनाओगे कैसे, यहाँ पे मिरर के पीछे हमेशा डैश 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 वाली लाइन होती है, इधर सॉलिड लाइन हो जाती है। अलग कलर से बनाएंगे, मैंने हरा कलर ले लिया है। यहाँ से लाइट रे ऐसे गई होगी, रिट्रेस होके भी यहीं से वापस आ जाएगी। थोड़ा इसको मैं ऐसे करूँगा। अच्छा मैंने ये वाली लाल वाली मेरी गायब कहाँ हो गई यार, लाल वाली गायब कहाँ हो गई, ये तो ऐसे जा रही थी, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ये इधर डैश 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 सी तक कर देना है। ओके जी, हो गया। और फिर अपने स्केल को हटा देना है। दिख रहा है कितना मस्त है, दिख रहा है कितना मस्त है। अब देखो ये वाली लाइट रे, अगर कोई इस लाइट रे को यहाँ ऑब्जर्वर देखेगा तो बोलेगा यार ये टकरा के वापस इधर आ रही है, इधर ही आ रही है, यानी कि इसी में कहीं, इसी लाइन पे कहीं इमेज होगी। यहाँ से कोई देख रहा है वो बोलेगा अरे यार ये लाइट रे इधर से आ रही थी, ज़रूर इस लाइन पे कहीं इमेज होगी। इस लाइन पे और इस लाइन पे सिर्फ एक पॉइंट है दोस्तों, और वो पॉइंट ये है। और यहाँ पर हमारे पास बन जाती है इमेज, इस तरीके से ऐसे हमारे पास इमेज बन जाती है। बहुत अच्छे से इमेज बनी है, बहुत प्यारी सी इमेज बनी है। अभी हमने दो रेस का इस्तेमाल किया, इमेज बना ली, लेकिन मैं आपको बची हुई दो रेस भी बता चुका हूँ। बची हुई कौन सी बताई, मान लो कोई रे हम फोकस की तरफ ऐसे डाल देते हैं। अब बस ये आपको सिखाने के लिए, मान लो फोकस की तरफ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आती, दोस्तों वो भी इसी पॉइंट से आ रही होती है ना, वो भी इसी पॉइंट से आ रही होती। तो ये एक तरीका हो गया एक और बनाने का। और तीसरा, अगर मैं मान लो पोल पे इंसिडेंट करा देता है ऐसे, ये एंगल इज इक्वल टू ये हमारे पास ऐसे रही आती, वो भी देखो यहाँ से आ रही होती। तो चारों तरीके से सेम इमेज आती है। लेकिन जो ईजिएस्ट दो हैं वो मैंने तुमको बता दिए हैं, ये तुमको दो याद करो तो कर लो, नहीं तो क्या यार बन जाएगी। इस तरीके से इमेज बनती है। लिखेंगे क्या कहाँ बनी, लिखेंगे क्या कहाँ बनी, भैया इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बन रही थी। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आया तो इमेज भी चल के मिरर के पास आई। इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे थी, मिरर के पास आओगे तो इमेज भी मिरर के पास आती आती है। तो आप इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, मिरर बनेगी पोल और एफ के बीच में, बिहाइंड द मिरर पोल और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, छोटी बन रही है साइज में, और असलियत में यहाँ पे रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये एक वर्चुअल इमेज बन रही है। इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों हमें लिखना होता है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट तो लिख दी, इमेज बन रही है बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में, बिहाइंड द मिरर, ये मिरर था, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट थी, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है। डिमिनिश्ड यानी छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज नहीं है इस बार, छोटी है बस, तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। नेचर इसका फिर से वर्चुअल है, और जब भी वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ये अगर ऊपर की तरफ ऐसे सीधा खड़ा है तो यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ सीधे खड़ा है। कई बार हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे इरेक्ट बना है। तो ये इस तरीके से दोस्तों अपना कॉन्वेक्स मिरर का सेकेंडरी डायग्राम हो गया। बना लो इसको कॉपी में, अच्छे से बना लो, सारी चीज़ें लिख लो, अच्छे से लिख लो लिख लो लिख लो। मज़ा आया कि नहीं आया, आज सच सच बताना, रे डायग्राम्स बना के मज़ा आया कि नहीं आया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। और मैंने तुम्हें ज़्यादा बार स्केल भी नहीं लगवाया है ना, हाथ से ही बनाने को बोला है। तो ऐसे बना बना के दोस्तों प्रैक्टिस करनी होती है। और अपन अब जब भी न्यूमेरिकल करेंगे
तो साथ में उसका रे डायग्राम भी बनाएंगे। हम न्यूमेरिकल से अलग वैल्यू निकालेंगे, रे डायग्राम से भी निकालेंगे वैल्यू, और दोनों को मैच भी कराएंगे। सारी चीज़ें होंगी। तुम्हारा पूरा मैं रे डायग्राम का और पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का, पूरा इनफैक्ट फिजिक्स का और साइंस का और मैथ्स का सारे डर मैं निकालूंगा, सब बाहर निकाल के फेंक दूंगा। लेकिन अभी ये बना लो। और अब आते हैं लास्ट जो हमें देखना है, इसके कुछ यूज़ केसेस होते हैं। यार ये जो आपने देखा होगा है ना, अपनी गाड़ियों में मिरर होता है, उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ऐसे कुछ कुछ लिखा होता है। बेसिकली ये जो मिरर होता है ये कॉन्वेक्स मिरर ही लगा हुआ होता है। रियर व्यू मिरर में इसका एक बहुत अच्छा यूज़ केस है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाले में यूज़ होता है। और इसको आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, वो टर्न जहाँ पे दिखाई नहीं देता कि मुझे आगे मोड़ के आगे कौन है, वहाँ पे भी ऐसे लगा देते हैं ताकि इस बड़े से कॉन्वेक्स मिरर में दिख जाए उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो भैया इसमें देख करके मैं अपनी स्पीड वगैरह स्लो कर लूँ, ब्रेक लगा लूँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये दो यूज़ केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, इनको भी आप लिख सकते हो। ठीक। और दोस्तों आओ अपन मिलेंगे अगली क्लास में जब अपन देखेंगे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है, कैसे लग रहे हैं वीडियोस मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, सबको रिप्लाई भी करने वाला हूँ। और अपन मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। अच्छा, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओए बाय।